अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। मैं हूं आपकी टीचर मिस तहरीम और मैं आप सबको प्रोजेनिटर हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से खुशामदीद कहती हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 19 खुशगवार माहौल। तो आप सब सफ़ा नंबर 134 पर आ जाएं। तो चलें अब हम खुशगवार माहौल की पढ़ाई शुरू करते हैं। मौसम बहुत प्यारा था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हिना के अब्बू ने कहा, आओ बाकी सैर को चलते हैं। जब मौसम अच्छा होता है तो हमारा भी दिल चाहता है हम कहीं अच्छी जगह की सैर करें। अम्मी ने गरम गरम पकौड़े तले, खाने पीने की कुछ चीज़ें टोकरी में रखी और घर के करीब बाग में जा पहुँचे। बाग का नज़ारा और भी प्यारा था। हरी हरी घास और पौधों पर लगे रंग बिरंगे फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हिना ने किरण से कहा, आओ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। आप लोग भी अपनी दोस्तों के साथ बहुत से खेल खेलते होंगे, तो चले आए अगले सफ़े पे चलें। दोनों नरम नरम घास पर नंगे पाँव दौड़ रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक हिना के पाँव में कोई चीज़ चुभ गई। पाँव से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अम्मी ने देखा तो खून साफ करके रुमाल बांध दिया। एक छोटी सी नुकीली हड्डी के चुभने से उसका पाँव जख्मी हो गया था। किरण ने देखा वहाँ ऐसी ही कुछ और चीज़ें पड़ी थी, जैसे कागज़, थैलियाँ और हड्डियाँ वगैरह। किरण ने जल्दी जल्दी और एहतियात से वो चीज़ें उठाई और कचरेदान में डाल दी। थोड़ी देर बाद हिना भी उसके साथ देने लगी। किरण ने हिना से कहा, ये गंदगी हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है। इसका बहुत नुकसान है। हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियाँ वगैरह कचरेदान में डाल दें। हिना ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। जब वो दोनों कुछ हड्डियों के टुकड़े और खाली थैलियाँ कचरादान में डाल रही थी तो उन्होंने देखा एक साहब बोटी खाकर हड्डी घास पर फेंकने ही वाले थे। जब उन्होंने इन नन्ही बच्चियों को सफाई करते देखा तो हड्डी डालने के लिए कचरादान के करीब आए और बोले, शाबाश, आज आपने मुझे भी माहौल को साफ रखने की नसीहत कर दी। अगर हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक अच्छा लगा होगा और हम अपने माहौल को खुशगवार रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।